ये कांग्रेस अब एक वो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं ना, सियामीज ट्विंस, तो ये सियामीज ट्विंस क्या करते हैं, एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। ये जैसे ही देखेंगे कि ये कांग्रेस मुझसे आगे निकलने लगी, यूं खींचो कांग्रेस को और अखिलेश जी आएंगे, फिर यूं खींचो अखिलेश जी को, फिर ममता जी आएंगी, फिर। लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, अब नॉन स्टॉप बोलिए, अब सुनिए मेरी बात। आलोक जी बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए। मेरे पैसा लेकर ये सुनने के लिए प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली, आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया टुडे ने अभी एक सर्वे कराया है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि मोदी की लोकप्रियता राहुल की लोकप्रियता से अभी दोगुनी है। तो इसी को लेकर आलोक शर्मा ने आज तक और इंडिया टुडे पर एलिगेशन लगा दिया कि आप बीजेपी से पैसा लेकर बीजेपी को ज़्यादा बड़े दिखाते हो, मोदी को ज़्यादा बड़ा दिखाते हो और राहुल गांधी की छवि को छोटा करके दिखाते हो। इसके बाद अंजना ओम कश्यप ने जो आलोक शर्मा की धुलाई की है, आप वीडियो देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ, अभी तो 2.5 महीने हुए नतीजे आने के बाद से, तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ने एक बार कहा था ना, ये परजीवी है, ये वायरस है जो होस्ट पे चढ़ जाता है और होस्ट को बेहोश कर देता है। ये दोस्त नहीं बनता, ये होस्ट को खा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने होस्ट को तबाह करने की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से शुरू कर चुकी है। तो ये भाजपा के शेयर से या एनडीए के शेयर से कांग्रेस का गेन नहीं है। ये कांग्रेस अब एक वो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं ना, सियामीज ट्विंस, तो ये सियामीज ट्विंस क्या करते हैं, एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। इस प्रकार की मेडिकल रियलिटी है। तो ये सियामीज ट्विंस है, ये तुष्टिकरण के परिवारवाद के सियामीज ट्विंस में से एक सियामीज ट्विन दूसरे सियामीज ट्विन को खा रहा है। हाँ, लेकिन मिस्टर पूनावाला, पॉलिटिक्स में जो जीतता है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस का बढ़ना कुछ बुरी खबर है। अरे उनके लिए तो अच्छी खबर है ना, वो बढ़ रहे हैं तो। ना 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 ना, अरे अंजना जी अभी तो बढ़ रहे हैं, पर देखिए आगे आगे होता है क्या। एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ कैप। अब कैप सुन के डर मत जाना, कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब ये जैसे ही देखेंगे कि ये कांग्रेस मुझसे आगे निकलने लगी, यूं खींचो कांग्रेस को और अखिलेश जी आएंगे, फिर यूं खींचो अखिलेश जी को, फिर ममता जी आएंगी, फिर यूं खींचो ममता जी को, स्टालिन जी आएंगे। ये सब कैप वाली पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का। लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही हैं।
90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है। ये भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का आप तमतमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा। जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है, और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठे। आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया है। भाई, आप शहजाद भाई के साथ में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को एनालिसिस के हिसाब से करने। आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे ये सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? 5 पॉइंट, आप अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। एमओटीएन के इस एडिशन में जो 5 सबसे बड़े हिस्से में जो हमको समझ में आया अंजना, वो ये लगभग पिछले एमओटीएन और अभी में कांग्रेस के 6% वोटों का इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा जंप है, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर बढ़ रही है, और रिवाइवल के चांसेस केवल अभी इन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां का नहीं, बाकी राष्ट्रव्यापी स्तर पे हमको वो करीबन कहीं पर 2%, कहीं 4%, लेकिन पिछले एमओटीएन से अभी के बीच में 6 महीने में कांग्रेस के 6% वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए, और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन कैंसिल करवा के और बनारस में बड़ी मुश्किल से हार से बचे। आलोक जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए। हम जो 1.5% आपने, एक मिनट सुने आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं, ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था। ऐसा नहीं, आवाज नहीं कीजिए, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच। प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली। आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही
वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।